आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है। देखिए सीनियर जर्नलिस्ट शमीम जयराजपुरी की ये रिपोर्ट। सपनों की उड़ान अब हकीकत बनी। पूर्वांचल के होनहारों ने लिखी नई इबारत। नीट 2025 में शिबली नेशनल नर्सरी स्कूल अमीलो आजमगढ़ के बच्चों का कमाल। छात्राओं ने साबित किया मेहनत और लगन से हर मंजिल आसान हो सकती है। नीट और जेईई एडवांस में आजमगढ़ के छात्र छात्राओं की शानदार सफलता। आजमगढ़ ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। हाल ही में घोषित हुए नीट 2025 और जेईई एडवांस 2025 के परिणामों में जिले के कई विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट सफलता प्राप्त कर न सिर्फ अपने परिवार और विद्यालय का मान बढ़ाया है, बल्कि पूरे पूर्वांचल का नाम भी रोशन किया है। इस वर्ष आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2025 में शिबली नेशनल नर्सरी स्कूल अमीलो के 7 विद्यार्थियों ने शानदार सफलता प्राप्त की। इनमें कई विद्यार्थियों ने उल्लेखनीय अंक हासिल किए। शीजा जिया 534 अंक, अमीना कौसर 544 अंक, अरीबा हाशिम 548 अंक, आतिफा खातून 570 अंक। विद्यालय प्रशासन ने बताया कि कुल 7 विद्यार्थियों ने 400 से अधिक अंक अर्जित किए हैं, जो किसी भी विद्यालय के लिए गर्व की बात है। इसके साथ ही आजमगढ़ जिले के 3 अन्य होनहार छात्रों ने भी नीट परीक्षा पास कर बड़ी उपलब्धि हासिल की। शिक्षकों का कहना है कि इन छात्र छात्रों की मेहनत और विद्यालय का अनुशासित माहौल इनकी सफलता का आधार रहा है। नियमित टेस्ट, गाइडेंस सेशन और मोटिवेशनल कक्षाओं ने उन्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इंजीनियरिंग की कठिनतम परीक्षा जेईई एडवांस 2025 में शिबली नेशनल नर्सरी स्कूल अमीरो के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। मोहम्मद हंजला ने परीक्षा उत्तीर्ण कर AIR 1114 प्राप्त की और विद्यालय अपने कस्बे तथा अभिभावकों का नाम रोशन किया। विद्यालय के मैनेजर डॉक्टर अजमल साहब ने छात्रों की सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा, ये उपलब्धि केवल छात्रों की मेहनत का ही परिणाम नहीं है, बल्कि शिक्षकों की सतत मेहनत और अभिभावकों के सहयोग का नतीजा है। हमें गर्व है कि हमारे विद्यार्थी देश के सर्वोच्च संस्थानों में चयनित होकर विद्यालय और परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। सफल विद्यार्थियों के अभिभावक भी इस उपलब्धि से गदगद हैं। उनका कहना है कि बच्चों की मेहनत के साथ साथ विद्यालय और शिक्षकों का निरंतर सहयोग ही सफलता का सबसे बड़ा आधार रहा है। कड़ी मेहनत, सही मार्गदर्शन और अनुशासन, यही हर विद्यार्थी की सफलता की कुंजी है। आजमगढ़ और पूर्वांचल के ये छात्र आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। आज शिबली नेशनल नर्सरी स्कूल अमीलो में एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नीट और जेईई एडवांस 2025 में क्वालिफाई करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल के मैनेजर डॉक्टर अजमल साहब ने बच्चों की मेहनत और उपलब्धियों की सराहना की। कार्यक्रम में मैनेजर साहब ने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये सफलता न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे स्कूल के लिए गर्व की बात है। उन्होंने छात्रों को आगे भी इसी तरह लगन और अनुशासन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आगे कहा, नई नस्ल की बुनियादी तालीम पर जो तवज्जो दी जा रही है, उसकी एक शक्ल, एक फल शिबली नेशनल नर्सरी स्कूल अमीलो की है। यहाँ के बच्चों ने नीट और जेईई जैसे बड़े इम्तिहान में जो नुमाया कामयाबी हासिल की है, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये टीचरों की तालीम और तरबियत का नतीजा है कि बच्चे तालीम के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं और अपने स्कूल और जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके लिए स्कूल इंतजामिया, सोसाइटी और तमाम टीचर्स मुबारकबाद के मुस्तहिक है। उन्होंने कहा कि बच्चों को मॉडर्न तालीम से जोड़ने के लिए तमाम तालीमी इदारे अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वहीं सोसाइटी के मेंबर अब्दुल मुगनी साहब ने भी छात्रों की मेहनत और लगन की प्रशंसा की और कहा कि आज की ये उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। कार्यक्रम के दौरान सफल विद्यार्थियों को स्कूल के मैनेजर डॉक्टर अजमल साहब और द आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी जफर इकबाल साहब और सोसाइटी के सदस्य अब्दुल मुगनी साहब के हाथों ट्रॉफी और अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए और आने वाले बैच के लिए मार्गदर्शन दिया। पूरे स्कूल में इस उपलब्धि से उत्साह और गर्व का माहौल रहा। स्कूल की प्रिंसिपल फातिमा जहरा ने तमाम अतिथियों और बच्चों के अभिभावकों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना और उनको एक अच्छा इंसान बनाना हमारा मात्र उद्देश्य है। कार्यक्रम का संचालन स्कूल के टीचर शेख फखरुद्दीन ने किया। बता दें कि शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़, शिबली नेशनल इंटर कॉलेज आजमगढ़, शिबली नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज पहाड़पुर, शिबली नेशनल नर्सरी स्कूल अमीलो और शिबली नेशनल जूनियर हाई स्कूल बिंदवल वगैरह द आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी आजमगढ़ के तहत चलते हैं। सोसाइटी के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब की अध्यक्षता में ये तमाम तालीमी इदारे तरक्की की ओर अग्रसर है। शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ के अध्यक्ष अबू साद अहमद शमसी का शिबली नेशनल नर्सरी स्कूल अमीलो की तामीर और तरक्की में बड़ा योगदान है। शुरुआती दिनों से ही वो स्कूल की तामीर और तरक्की में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। आजमगढ़ में जब शिबली नर्सरी स्कूल पहाड़पुर का कयाम अमल में आया तो देखते ही देखते उसकी मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ और शहर के अक्सर बच्चों की नर्सरी तालीम का वो मरकज बन गया। और इसकी वजह ये थी कि दूसरे नर्सरी स्कूलों में उर्दू दिनियात की तालीम का इंतजाम नहीं था, जो स्कूल ने उस जरूरत को महसूस किया और यही उसकी मकबूलियत का सबब बना। इसमें इजाफे की जब आवाजें उठी तो आजमगढ़ के और इलाकों में शिबली नर्सरी स्कूल की तरह उसकी शाखें कायम हुई, तो उसमें अमीलो में शिबली नर्सरी स्कूल की शाख की हैसियत से उसका कयाम अमल में आया। और जो उस वक्त शिबली नेशनल कॉलेज के मैनेजर और सोसाइटी के सेक्रेटरी थे, मरहूम कमर रशीद खां साहब की कोशिशों का नतीजा था कि अमीलो में वक्त की जरूरत को महसूस किया गया।
आज मौजूदा वक्त में शिबली नेशनल कॉलेज के मैनेजर और सोसाइटी के सेक्रेटरी और मरहूम कमर रशीद खान साहब के लायक बेटे अतहर रशीद खान साहब बच्चों की तालीम और तरबियत को लेकर फिक्रमंद रहते हैं और अल्लामा शिबली नुमानी के तालीमी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। शिबली नेशनल नर्सरी स्कूल अमीलो, शिबली नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़, शिबली नेशनल जूनियर हाई स्कूल बिंदवल, शिबली नेशनल इंटर कॉलेज आजमगढ़ और इब्ने सीना तिब्बिया कॉलेज बीनापारा आजमगढ़ के प्रिंसिपल डॉक्टर अजमल साहब की सरपरस्ती में तमाम नर्सरी तालीमी इदारे तरक्की कर रहे हैं। CBSE एफिलिएटेड हमारा स्कूल शिबली नेशनल नर्सरी स्कूल चूंकि इसका नाम है, लेकिन ये 12th तक CBSE एफिलिएटेड स्कूल है मुबारकपुर इस रीजन में। इस बार टोटल 7 बच्चों ने जो कंपटीशन क्वालिफाई किया नीट का और IIT का, उन बच्चों के इकराम और एजाज में उनको फेलिसिटेट करने के लिए हमने ये प्रोग्राम किया। और ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ स्कूल की पढ़ाई पे डिपेंड थे और यहाँ इस स्कूल के ही अपनी एजुकेशन के बेस पे उन्होंने ये सारे एग्जाम निकाले हैं, क्वालिफाई किया है नीट और JEE। ये सबसे खुशी की बात है हम लोगों के लिए और इस पूरे खित्ते के लिए कि अल्लाह का शुक्र है हमारा पढ़ाई का मेयार ऐसा है कि हमारे यहाँ बच्चा 12th के साथ साथ पास होते ही उसने नीट और JEE वगैरह के लिए क्वालिफाई किया। ये मैं कमेटी से ज़्यादा मैं इस पूरे स्कूल और पूरे खित्ते को मुबारकबाद देता हूँ और ये कोशिश रहेगी कि आगे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी हमारे बच्चे ऐसे ही निकालें। आपने अभी तकरीर में कहा कि सिर्फ नीट क्वालिफाई ही नहीं किया बल्कि उनके अंक बहुत अच्छे हैं, नंबर बहुत अच्छे हैं। जी, असल में नीट का क्वालिफिकेशन जो इस बार रैंक 50 परसेंटाइल जो एलिजिबिलिटी थी वो जनरल के लिए 144 नंबर और OBC के लिए 113 नंबर। अगर कोई भी स्टूडेंट जनरल या OBC का क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आ गया, वो एक स्टेप हुआ सिर्फ कि हाँ वो एलिजिबल हो गया है किसी भी एग्जाम में, वो किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, बिलुमूम मेडिकल में। लेकिन ये कोई बड़ी अचीवमेंट तब तक नहीं कही जाएगी जब तक कि ये ना हो जाए कि बच्चे ने उतना रैंक हासिल किया है कि वो जो सबके जो टारगेट होता है सबका कि हम MBBS करें वो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, या हम BUMS करें वो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, या हम BAMS करें वो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, या हम BHMS करें वो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। उसके लिए मार्क्स अच्छे लाने होते हैं, आपकी परसेंटाइल ज़्यादा होनी चाहिए, तब ये मुमकिन हो पाता है। तो हमारे यहाँ के बच्चों ने एबव 500 मार्क्स सबने गेन किया है, ये बड़ी उपलब्धि रही। और एबव 500 मार्क्स हासिल करने के लिए, पाने के लिए बगैर कोचिंग के सिर्फ स्कूल की एजुकेशन के ग्राउंड पे ये उतना इजी नहीं होता है। ये ज़रूर इसमें स्कूल का हमारे टीचर्स, हमारे यहाँ का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब काबिल मुबारकबाद है इसके लिए। तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है और तालीम सिर्फ आपको अपलिफ्ट ही नहीं करती है, आपका मानसिक विकास भी करती है, आपकी जो है जहनी जो ग्रोथ है वो भी करती है। तालीम सिर्फ डिग्री के लिए नहीं हासिल की जाती है, नौकरी के लिए नहीं हासिल की जाती है, तालीम हासिल की जाती है इंसान के अंदर बेसिक चेंजेस के लिए। वो जो साधारण इंसान होता है, साधारण आदमी होता है, तालीम हासिल करने के बाद उसके अंदर तब्दीली क्या आई, उसकी मानसिकता बदली कि नहीं बदली, ये सबसे जरूरी चीज होती है। अभी मैं यहाँ हम यही चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले सिर्फ एजुकेटेड ना कहलाएं, डिग्री वाले ना कहलाएं, बल्कि मानसिक रूप से मजबूत हो, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा हो और देश के लिए, देश के योगदान, डेवलपमेंट में, तरक्की में अपना योगदान दें। जब मैं यहाँ आया तो मालूम हुआ कि इस स्कूल की फीस बहुत कम है और एक अच्छा मौका आपने दिया गार्जियन को कि अपने बच्चों को ज़्यादा तालीम से आरास्ता करें। और हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में ख़ासतौर से जो CBSE पैटर्न पे है बहुत महंगी फीस ली जाती है उनसे। हाँ, ये बड़ा जेन्युइन सवाल है कि यहाँ स्कूल की फ़ीस बहुत कम है। इस सिलसिले में मैं वजाहत कर दूं
कि ये सोसाइटी का स्कूल है, यहाँ पे कोई मालिक नहीं है, मैं तो बस इसका खादिम हूँ, इससे ज़्यादा मेरी और कोई पोजीशन नहीं यहाँ पे है। हमारे साथ जॉइंट सेक्रेटरी साहब सोसाइटी के यहाँ मौजूद हैं। सेक्रेटरी साहब इस वक्त आउट ऑफ स्टेशन हैं, जॉइंट सेक्रेटरी साहब यहाँ मौजूद हैं। हमारे यहाँ जो भी डिसीज़न होते हैं वो सोसाइटी करती है, और हमारी सोसाइटी का ये कहना है, हमारी सोसाइटी का ये मानना है कि हमने अल्लामा शिबली नौमानी अलैहिर्रहमा ने तो अपनी पूरी जायदाद सोसाइटी कौम को दे दिया। तो ऐसे में हम अगर प्राइवेट स्कूलों की तरह से बड़ी बड़ी फीस लेंगे तो हमारे कौम के वो बच्चे, हमारे समाज का वो आदमी जो माली एतबार से इस पोजीशन में नहीं है कि महंगे स्कूलों में पढ़ा सके, तो वो कैसे अपने बच्चों को तालीम दिलाएगा। उन्हीं के लिए असल में ये हमारा मकसद है कि समाज के उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए जो कि माली परेशानियों से अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला पाते हैं। शायद अगर अल्लामा शिबली के इदारे से ये अल्लामा शिबली के इदारे को ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि ऐसे लोगों के बच्चों को भी तालीम हासिल हो जाए जो शायद माली तंगी की वजह से ना पढ़ा पाते हों। इसलिए हमने ये तय किया है कि उतनी फ़ीस नहीं रखना है जितनी प्राइवेट स्कूलों में होती है। इतनी कम फीस के बावजूद भी हम कोशिश करते हैं कि टीचर्स अच्छे रखें, अच्छी सैलरी दें और अच्छा जो हमारा आउटकम हो वो बेहतर हो। ठीक है साथियों, मैं हूँ शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शिबली नेशनल नर्सरी स्कूल अमिलो में। ये हमारे देश की बेटियां हैं, ये देश की मुस्तकबिल हैं जिन्होंने अपने ख़ानदान का, अपने ज़िले का, अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। और शकील आज़मी का वो शेर है कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो इन बच्चियों ने वो सच कर दिखाया है। तो अपने घरों से निकलिए और मेहनत कीजिए। क्या कहना है, आपने नीट क्वालिफाई किया है, स्कूल के बारे में? स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं। हमने तो मतलब शुरुआती तालीम यहीं से हासिल की है। क्या नाम है आपका? आमिना कौसर। कितना नंबर आपने हासिल किया? 544 मार्क्स। अच्छा, स्कूल में जो तालीम दी जा रही है जो उसकी क्वालिटी क्या है यहाँ पे? क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में है तो इंग्लिश मीडियम है, हमें करिकुलम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी शामिल किया जाता है, और कैसे एंट्रेंस वगैरह को कैसे बीट करना है, पेपर का पैटर्न क्या है, उस हिसाब से पढ़ाई की जाती है। टीचरों के बारे में क्या कहना है यहाँ के? टीचर्स सपोर्टिव है काफ़ी, जो भी डाउट है वो आप कंसल्ट कर सकते हैं आप टीचर्स। कहाँ की रहने वाली? हैदराबाद मुबारकपुर। अपना नाम बताएं। मेरा नाम शीज़ा है, मैंने 534 मार्क्स स्कोर किया है। वालिद साहब क्या नाम है? मिस्टर ज़ियाउर रहमान। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पूरा सोफी मुबारकपुर। बताएं आप इस स्कूल के बारे में। हमारा स्कूल फाउंडेशन बहुत अच्छे मतलब कराते हैं, ठीक बच्चों को बहुत ही सपोर्टिव और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बहुत अच्छा मतलब इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं, ताकि बच्चे टीचर से डाउट भी अच्छे से खुल के पूछ पाते हैं। और बहुत सिलेबस बहुत सही अच्छे से कवर कराया जाता है। कंपटीशन को माइंड में रख के बच्चों को उस तरह से तैयार किया जाता है। नीट के बारे में कुछ बताएं कि ये ऑनलाइन में बेहतर पढ़ना है कि ऑफलाइन? मेरे लिए तो ऑनलाइन सही है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। आप ऑनलाइन पढ़ती थी, तैयारी किया? मैंने दोनों तरह से की है। दोनों तरह से। तो इस स्कूल में जो टीचर्स हैं, इनकी जो सलाहियत है, जो तालीमी सलाहियत है, क्या कहना है उसको लेकर? जो मैनेजमेंट है वहाँ का बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट सब कुछ, सारे टीचर सपोर्टिव हैं। अजमल साहब के बारे में क्या कहना है? मैनेजर सर बहुत अच्छे हैं, स्कूल को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है। सारी चीज़ें हमें मुहैया कराई गई हैं, हर चीज़। अपना नाम बताएं। मेरा नाम अरीबा हाशिम है और मेरा नीट में 548 स्कोर है। आप कहाँ के रहने वाली? मैं पूरा सोफी मुबारकपुर। अच्छा बेटा, बताएं कैसे आपने मेहनत किया, तैयारी किया कि आज आप स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं? फाउंडेशन जो थी मेरी, मैंने शिबली से ही मतलब 5th क्लास से यहीं से मैंने पढ़ा है। तो जो पढ़ने का तरीका होता है वो यहाँ के टीचर्स ने सिखाया है बहुत अच्छे से, और काफ़ी एजुकेटेड टीचर्स हैं यहाँ के और बहुत ही सपोर्टिव है। यहाँ से निकलने के बाद आप कहाँ गए? यहाँ से निकलने के बाद मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। अच्छा, तो ऑनलाइन आप पढ़ते थे या ऑफलाइन? मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ाई करी। दोनों पढ़ाई किया है। जी। इन बच्चियों ने हमसे बातचीत किया और इन बच्चियों ने जो आज कामयाबी हासिल किया है वो अपनी मेहनत के जरिए हासिल किया है और किताबों से दोस्ती किया। और जो भी बच्चे किताबों से दोस्ती करेंगे और किताबों से अपना ताल्लुक मजबूत करेंगे वही कामयाब होंगे। ये तमाम बच्चियां उन बच्चियों के लिए सीख है, सबक है कि आप भी आएँ
तालीम के मैदान में और मेहनत करें और मोबाइल से दूर रहें, क्योंकि मोबाइल ये आपके दिमाग से खेलती है। हम तो बच्चों की जो गार्जियन उनसे कहते हैं कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और कम से कम 18 साल तक 19 साल तक अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल न दें। खबरों नजर चले के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।